तो हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज हम लोग लेक्चर 5 जो शुरू करेंगे, ये लेक्चर किस पर है? रैशनल नंबर पर है ना। तो रैशनल नंबर पर इस पर ऑलरेडी हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं। उस 4 लेक्चर में क्या क्या कर चुके हैं, ब्रीफली उसको रिकॉल करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेक्चर 1 में हमारा क्या था, अबाउट रैशनल नंबर, जिसमें लोग रैशनल नंबर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किए। पहला उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग पता किए किस तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को रैशनल नंबर बोलना है, जिसमें हम लोगों का रिकरिंग डेसिमल्स था और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स था। दूसरा हमारा फ्रैक्शनल प्रेजेंटेशन था। फ्रैक्शनल प्रेजेंटेशन में हम लोग देखे थे 3 कंडीशन था, जिसमें नंबर should be expressed in the form of p by q, where p and q must be integers and q should not equal to 0। ऐसा 3 कंडीशंस था। उसके बाद हम लोग सेकंड लेक्चर में कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स देखे थे कि अगर 2 गिवन रेशनल नंबर्स है तो हम लोग उनके बीच में कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करना था, उसका एलसीएम फाइंड करना था और उसके हिसाब से फिर हम लोगों को न्यूमरेटर उसका डिसाइड करना था और फिर हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स देखे थे और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स देखे थे। लेक्चर 4 में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे रैशनल नंबर का, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव लॉ था और कम्यूटेटिव लॉ था। ठीक है, इसको देखे थे। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखे थे एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको भी देखे थे। उसके साथ साथ हम लोग देखे थे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। इतना सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो इसके साथ साथ हम लोग अब बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर 5 में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो प्रॉपर्टीज देखे थे वो किसके रिलेटेड था, एडिशन से रिलेटेड था। और आज जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो किससे रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर जो एडिशन के साथ देता है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी देता है, और कुछ एक नया प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों को रैशनल नंबर का मिलेगा किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग किससे रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो ये हमारा मॉड्यूल 20 है। इससे पहले जो हम लोग 19 मॉड्यूल्स पढ़ चुके हैं वो क्या क्या पढ़ चुके थे उसको हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब किए। आगे बढ़ते हैं। तो आज है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसको समझने के लिए वी हैव टू कंसीडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो हम लोग इसमें जो जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा उसको स्किप करेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि वो हम लोगों के दिमाग में है। जैसे इसमें जो टर्म यूज हुआ है वो दो टर्म यूज हुआ है, पहला मल्टीप्लिकेशन और दूसरा रैशनल नंबर्स। तो हम लोगों को रैशनल नंबर भी ऑलरेडी पता है और मल्टीप्लिकेशन भी पता है, इसीलिए हम लोग सीधा आते हैं अब इसके प्रॉपर्टीज पर बाय कंसिडरिंग टू रैशनल नंबर्स। नाउ वी हैव टू रैशनल नंबर्स, वन इज 15/4 एंड अनदर वन इज 3/7। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ही बेसिक मल्टीप्लिकेशन भी देख चुके थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देख चुके थे कि क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज हम लोग करेंगे किसमें, जब हम लोग बेसिक डिविजन्स करते हैं किसका, रैशनल नंबर्स का, है ना। तो ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स में हम लोग अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन और कुछ मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्सिक्वेंटली क्या देखेंगे, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, और उसमें जरूरत पड़ेगी किसकी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। जो एक प्रोसेस होता है वो ये होता है, और एक जो काम हम लोग करते हैं उसको भी देखेंगे साथ साथ। तो अभी हमारे पास है टू रेशनल नंबर्स, वन इज 15/4 एंड अनदर वन इज 3/7। वी हैव टू मल्टीप्लाई 15/4 इंटू 3/7। जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में जो बेसिक तरीका हमारे पास क्या था, न्यूमरेटर को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर के साथ। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, डिनोमिनेटर्स के साथ। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15/3, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर्स हमारे पास, और 4 और 7 हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं, तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से हमारा रिजल्ट होता है 45/28। ठीक है,
तो प्रॉपर्टीज जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ और चीज कंसिडर करते हैं। इससे क्या कंक्लूजन आया हमारे पास, अगर हम लोग 15/4 है और 3/7 है, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या है हमारे पास, वो रिजल्ट है हमारे पास 45/28, ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस हमने किया, इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इससे वही कंक्लूजन आ रहा है निकल के जो हम लोग दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने के बाद कंक्लूजन निकाले थे, है ना। इसको मान लो कि a+a/b था प्लस c/d था, और इसको अगर ऐड करने के बाद कोई एक नंबर e/f आता था, तो इससे कंक्लूजन निकाले थे, when let a/b and c/d are two given rational numbers, and if we add a/b and c/d, then the value e/f also a rational number, है ना भाई। कि अगर दो नंबर्स को हम लोग ऐड करें और दोनों गिवन नंबर्स रैशनल नंबर हो, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो भी हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी, अगर टू गिवन नंबर्स है और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक है भाई, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन करते हैं, यही कंक्लूड कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो रैशनल नंबर्स। इससे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे, किसका, एडिशन का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना भाई। ये क्या है, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी ही है, लेकिन ये किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। इससे पहले जो हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे वो किसका था, एडिशन का था, जो अभी यहां लिखे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है और एडिशन के लिए वैलिड है, ध्यान रखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसके किसके लिए वैलिड होता है, ठीक है भाई, ये होता है एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, ये वैलिड नहीं होता है डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे, और अभी हम लोग क्या देखे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इसका जस्टिफिकेशन क्या देखे हम लोग दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा रिजल्ट क्या आता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। इससे ये जस्टिफाई होता है कि अगर कोई टू रेशनल नंबर्स गिवन है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में भाई, ठीक है भाई। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ और देखते हैं। अब लोग क्या करते हैं, 3/7 को पहले लिखते हैं। अभी क्या था, 15/4 इंटू 3/7। अब लोग क्या करते हैं, इसका ऑर्डर को रिवर्स कर लेते हैं। हम लोग पहले 3/7 को और फिर 15/4 को लिख के देखते हैं, और देखते हैं क्या इसका वैल्यू में कोई चेंज आता है, ऐसा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 3/7 इंटू 15/4, और इसको फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करते हैं हम लोग, तो 3 इंटू 15/7 इंटू 4, रिजल्ट हमारा क्या आता है, फिर से 45/28 आता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं, अगर हमारे पास टू रेशनल नंबर्स है और उनका ऑर्डर को हम लोग अगर अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो भी रिजल्ट हमारा क्या रहता है, अनअल्टर्ड रहता है। 15/4 इंटू 3/7 का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट है 45/28, और इसका ऑर्डर को हम लोग चेंज कर देते हैं, 3/7 इंटू 15/4 कर देते हैं, अगेन उसका रिजल्ट क्या आता है, 45/28 आता है। रिजल्ट हमारा अनअल्टर्ड रह रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स गिव्स द सेम रिजल्ट। और यही यही प्रॉपर्टी आता था किसमें, एडिशन में भी, है ना। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स गिव्स द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो उसी टाइप का प्रॉपर्टी यहां भी फिर से रिपीट हो रहा है। फिर से ध्यान देना है, ये प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है भाई, कि अगर हम लोग डिवीजन या सब्ट्रैक्शन में ऐसा रेशनल नंबर्स का ऑर्डर को रिवर्स कर दे तो उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देना है, इससे पहले भी हम लोग ये लॉ पढ़े थे, लेकिन वो था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान देना है, तो मल्टीप्लिकेशन का लॉ जो कम्यूटेटिव लॉ है ये क्या कहता है, ये कहता है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स गिव्स द सेम रिजल्ट। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ।
ठीक है भाई। तो इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू रेशनल नंबर्स, एज्यूम कर लेना, इफ ए बाई बी, लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू रेशनल नंबर्स, देन मान लिया ऐसा करके, क्या मान लिया है कि ए बाई बी मान लो और सी बाई डी मान लो, है ना, ऐसा मान लिए। ठीक है भाई। तो लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू रेशनल नंबर्स, देन ए बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी इंटू ए बाई बी। ठीक है। ये जो कंडीशन है इसको वैलिड करता है कौन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। और हम लोग ये एडिशन में भी पढ़े थे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो था वो क्या था, एक बार रिकॉल करते हैं उसको, वो था ए बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी। ये जो कंडीशन था इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। और ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भाई। फिर से इसको रिकॉल करना है, कम्यूटेटिव लॉ क्या मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, let a by b and c by d are two rational numbers, then a by b into c by d equal to c by d into a by b। ठीक है भाई। तो if a by b and c by d are two rational numbers, then a by b into c by d equal to c by d into a by b। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स में आगे। नेक्स्ट लेट्स ऑब्जर्व द मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री रेशनल नंबर्स। अभी हम लोग जो मल्टीप्लीकेशन देखे थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स देखे थे, अभी हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई। नाउ लेट 4/3 इंटू 2/7 इंटू 5/9, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। और ये ग्रुपिंग हम लोग प्रीवियस क्लास में एडिशन के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है भाई। तो क्या वही प्रॉपर्टी यहां वैलिड है, इसको हम लोग क्रॉस एग्जामिन करते हैं। सपोज वी ग्रुप फर्स्ट टू नंबर्स 4/3 और 2/7 को हम लोग ग्रुप करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ग्रुप करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा कंडीशन में अंडर ब्रैकेट हो जाता है तो उसका ऑपरेशन पहले करना होता है। ठीक है, बोर्ड मैथ्स के रूल के अनुसार। ठीक है भाई। तो 4/3 इंटू 2/7 विल बी मल्टीप्लाइड फर्स्ट। तो इनके न्यूमरेटर्स क्या है, 4 और 2 है, तो 4 इंटू 2 करेंगे, फिर 3 इंटू 7 करेंगे, और फिर फाइनली 5 इंटू 9 करेंगे। ये होगा 8/21 इंटू 5/9, और इस तरह से रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5/21 इंटू 9, और रिजल्ट हमारा हो जाएगा 40/189। ठीक है भाई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और एग्जामिन करते हैं, सेकेंड और थर्ड नंबर को ग्रुप करते हैं और फिर रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ठीक है भाई। इस बार हम लोग ग्रुप किसको करेंगे, 2/7 और 5/9 को, और फिर ऐसा करके हम लोग देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 4/3 इंटू 2 इंटू 5 10 हो गया, 7 इंटू 9 63 हो गया, और जब ऐसा ग्रुप करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट हमारे पास, 40/189। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ऐसा अगर हम लोग ग्रुपिंग डिफरेंट टाइप से कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, अनअल्टर्ड रह रहा है, जैसा हम लोग को एडिशन के केस में देखने के लिए ऑलरेडी मिला था। ठीक है भाई। दोनों ही केस में रिजल्ट क्या है, सेम है। मल्टीप्लाइंग थ्री रेशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम रिजल्ट। इसी तरह से था, एडिशन ऑफ थ्री रेशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम रिजल्ट। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता था, जब ये प्रॉपर्टी एडिशन में था इसको हम लोग बोलते थे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, ऑर्डर के साथ है, कि किस ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ऑर्डर का फ्रीडम मिलता है, तो किसी भी ऑर्डर में चाहे उसको हम लोग ऐड कर लें या फिर रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या होता है, अनअल्टर्ड रहता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टी क्या हो गया हमारा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए कितना सारा प्रॉपर्टी देखे, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी देखे, फिर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ देखे, फिर हम लोग एसोसिएटिव लॉ देखे, और ये तीनों लॉ ऑलरेडी हम लोग एडिशन में देख चुके थे, उसी का ये रिपीटेशन था मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कुछ
नया लॉज भी देखेंगे, कुछ नया प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक है भाई। तो एसोसिएटिव लॉ को अगर हम लोग ब्रीफ करें तो क्या है, इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी एंड ई बाई एफ आर थ्री रेशनल नंबर्स, देन ए बाई बी इंटू सी बाई डी अंडर ब्रैकेट इंटू ई बाई एफ, ये इक्वल होता है किसके, ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ अंडर ब्रैकेट, ये क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है भाई, ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा, कौन सा लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था, इसको ध्यान देना है। कंफ्यूजन अक्सर लोगों को कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है भाई, तो दिमाग में रखना है ये हमारा कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। नहीं कुछ समझ में आता है इसको पिक्चर के फॉर्मेट में दिमाग में रखिए, है ना, क्या समझे। ऑर्डर जो है वो एसोसिएटेड है किससे, एसोसिएटिव लॉ से, ऐसे याद रखना है ना। ऑर्डर जो है, ऑर्डर किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटिव लॉ से, है ना भाई, ये ऐसा करके दिमाग में रखना है। ठीक है, ऑर्डर किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटिव लॉ से एसोसिएटेड है, ऐसे याद रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम लोग तीन ही लॉ पढ़े ही है ना, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी था, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ था, तीसरा एसोसिएटिव लॉ था। तो जो ऑर्डर से एसोसिएटेड है वो एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, आगे बढ़े, हमारा अब है मॉड्यूल 21। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉड्यूल 21, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब नया प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। लेट्स सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर विद 1। अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखे थे। उसका मतलब ये था कि किसी भी रैशनल नंबर में कोई एक ऐसा रैशनल नंबर मल्टीप्लाई किया जाए जिसमें उसका वैल्यू आ जाए 1, है ना। तो उस रैशनल नंबर को, उस रैशनल नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते थे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या जाने थे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो चाहे निगेटिव ऑफ रैशनल नंबर हो, दोनों एक ही बात होता है। जैसे अगर ए बाई बी कोई रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर निगेटिव ऑफ रैशनल नंबर, दोनों का मतलब सेम होता है और वो होता है माइनस ए बाई बी। अगर हमारे पास रैशनल नंबर माइनस ए बाई बी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर निगेटिव ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाता था। ठीक है भाई, तो इसको ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। क्यों इस केस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेन ए बाई बी, ये ठीक लिख रहा हूं ना, अबे ठीक लिख रहा हूं ना, ये क्या सही लिख रहा हूं, ये क्या, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए सही लिख रहा हूं ना, क्या भारी कंफ्यूज्ड है सब लोग। प्रीवियस क्लास में इसको हम लोग पढ़े थे किसमें, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, किसमें पढ़े थे, हाँ। और हम लोग बोले थे कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। ये चीज था किसमें, एडिटिव आइडेंटिटी में, जिसमें हम लोग ए बाई बी को अगर ऐड करें माइनस ए बाई बी से, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, 0 आता है। और ये क्या कहलाता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, निगेटिव ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े थे जो उसका इनवर्स होता है किसी भी, रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी मेकिंग द डिनोमिनेटर एज न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर। यानी अगर ए बाई बी कोई रैशनल नंबर है और इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो इसमें कोई ऐसा रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वैल्यू हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो वो हमेशा क्या होता है, बी बाई ए होता है। तो किसी भी रैशनल नंबर का इनवर्स जो होता है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता था, जिसमें उसका वैल्यू आता था कितना, 1। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी में निगेटिव ऑफ रैशनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर, इसको ध्यान रखना है ना भाई। एडिटिव आइडेंटिटी में दोनों नंबर को ऐड करने से वैल्यू 0 आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू 0 नहीं आता है, 1 आता है ना। और जो भी ऐसा रैशनल नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 1 आ जाए, तो इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर को इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इस केस में इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर को इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर का, या फिर इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर को इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, जिसके लिए इन दोनों का सम का वैल्यू 0 आता हो। ध्यान रहेगा अब। तो एडिटिव आइडेंटिटी का रिलेशन किससे है, सम का 0 होने से। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रिलेशन किसके किसके साथ है, मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू 1 आने से।
ठीक है भाई। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? डिवीजन करने में। फ्रैक्शन का डिवीजन करने में हम लोग क्या करते हैं? उस नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं और फिर हम लोग डिवाइड करते हैं। आगे देखेंगे उसको हम लोग, लेकिन इसको दिमाग में रखना है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है, सॉरी, वो क्या होता है? ऐसा रेशनल नंबर होता है जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 1 आ जाए। और ये हो जाता है सिंपली बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट्स मतलब मेकिंग द न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर एंड मेकिंग द डिनोमिनेटर एज न्यूमरेटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इरेज कर लेते हैं और हम लोग फिर आगे देखते हैं। थोड़ा सा पिछला क्लास का चीज को दिमाग में रखने से आगे चीजों को समझना थोड़ा होगा आसान, और पीछे अगर भूलते जाएंगे तो समझना हो जाएगा थोड़ा टफ, क्योंकि आगे का चीज को समझने के लिए कुछ पीछे का डेटा जरूरी है। ठीक है भाई, तो अभी फिलहाल जितना चीज हम लोग रिकॉल कर लिए इससे हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इन सब चीजों को क्या करना है? 2-3 बार पढ़ के देख के समझ लेना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। नाउ कंसीडर अ रैशनल नंबर। लेट 15/4 इज आवर रैशनल नंबर। लेट्स मल्टीप्लाई 1 टू इट। कोई भी रैशनल नंबर एक ले लेना है। 15/4 की जगह हम लोग a/b भी ले सकते हैं और हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा समझना टफ होगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, एक रेशनल नंबर ले लिए 15/4 और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए 1 से, तो वैल्यू क्या आता है? 15/4 आता है। तो मल्टीप्लीकेशन बाई 1 गिव्स द सेम रिजल्ट। ये देखना है, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं 1 को। ध्यान देना है, ये एडिशन के केस में ये वैलिड नहीं होता है। एडिशन के केस में अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में वैल्यू अनचेंज्ड रहता है। यानी किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू अनअल्टर्ड रहता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस क्या होता है? फॉर एनी रेशनल नंबर a/b, इफ वी मल्टीप्लाई 1 टू एनी रेशनल नंबर द वैल्यू इज अनअल्टर्ड। ठीक है भाई, नहीं देखते हैं। नेक्स्ट लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर विद जीरो। जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन और जीरो के साथ एडिशन का रिलेशन डिफरेंट होता है। जीरो के साथ एडिशन का जो रिलेशन है, समझना जरा सा, जीरो के साथ एडिशन का जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन में, वही रिजल्ट 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन का आता है। यानी रिजल्ट रहता है अनअल्टर्ड। यानी कोई भी नंबर a/b है, अगर उसमें हम लोग जीरो ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा? वही आता है जो इस नंबर में हम लोग 1 मल्टीप्लाई करें तो आता है। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ जो रिजल्ट 1 देता है, एडिशन के साथ वही रिजल्ट कौन दे रहा है? 0 देता है। ठीक है भाई, अब लोग फिर से एक रेशनल नंबर कंसिडर करते हैं, वो है 15/4, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0 से। कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट इज 0। ठीक है भाई, क्योंकि न्यूमरेटर हो गया 15, 15 को जो हम लोग 0 से, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाइड वे में समझने की और थोड़ा डिटेल में कोशिश करें, इसको ऐसे समझ सकते हैं, व्हेन 15/4 मल्टीप्लाइड बाय 0 वी कैन राइट 0 एज 0/1। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 15/4 इंटू 0/1 एंड न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर। क्योंकि कोई भी नॉर्मल नंबर, जो कोई भी इंटीजर जो होता है, उसको जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। तो 15 इंटू 0 क्या आएगा? ये ऐसा क्यों आता है, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा समझने के लिए समझ सकते हैं कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर। तो हम लोग इसको लिखेंगे 15 इंटू 0/4 इंटू 1। when 15 multiplied by 0 the result will be 0, and when 0 divided by 4 it is 0। इसीलिए इस तरह के केस में हम लोग डायरेक्टली क्या लिखते हैं? 0 लिख देते हैं। ठीक है भाई, इसीलिए हम लोग लिखते हैं सीधा मल्टीप्लीकेशन बाय 0 गिव्स द रिजल्ट 0। लेकिन बैकग्राउंड में चलता है ये पूरा प्रोसेस, तो ये पूरा प्रोसेस समझने का जरूरत है, इसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी कि ऐसा क्यों होता है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? हमेशा 0 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या हो गया? फॉर एनी रेशनल नंबर a/b इंटू 0 इज 0। ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो इसको ध्यान रखना है, 0 ऐड करने से नंबर इटसेल्फ
और 0 मल्टीप्लाई करने से 0, दोनों के वैल्यू में थोड़ा अंतर आता है। आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल। अभी हम लोग ये प्रीवियस क्लास में भी देख लिए थे कि रेसिप्रोकल से अगर हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। नाउ कंसीडर अ रैशनल नंबर 15/4, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, बाय रिवर्सिंग द डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स। तो 15/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, 4/15 हो जाएगी। हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 15/4 एक नंबर हमारे पास है रैशनल नंबर, और उसका रेसिप्रोकल है हमारे पास 4/15, है ना। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है हमारा 60/60, और 60/60 का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल गिव्स द रिजल्ट 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? हालांकि इसको हम लोग पहले देख चुके थे। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे हम लोग एडिटिव इनवर्स देखे थे, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है भाई, एडिटिव इनवर्स में लेकिन रिजल्ट 0 आता था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिजल्ट 1 आता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो फॉर एनी रेशनल नंबर a बाई बी इंटू b बाई a इज 1, और ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर भी बोलते हैं। या तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए या फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर बोलेंगे, एक ही बात। और ये कहानी जो है हम लोग एडिटिव इनवर्स के साथ भी देखे। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, लेकिन वो एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। लेट्स ऑब्जर्व मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। अब एक नया लॉ देखते हैं जो स्पेसिफिक होता है किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इंक्लूडिंग एडिशन। लेट 4/3, 2/7 एंड 3/7 आर 3 रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, तो 4/3 इंटू अंडर ब्रैकेट 2/7 प्लस 3/7, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो क्योंकि अंडर ब्रैकेट है तो हम लोग पहले एडिशन का काम करेंगे। तो 4/3 इंटू 2/7, और जब 3/7 को ऐड करेंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे निगेटिव। तो देखेंगे कि दोनों ही रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो उस जगह पे हमको दिमाग नहीं लगाना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टेबल पे, डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करने के बाद क्या देखते हैं, बोथ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। तो डिनोमिनेटर्स जब इक्वल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमिनेटर्स को सिंपली कर देते हैं ऐड। तो 4/3 इंटू 2 + 3/7 यानी 5/7, और रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास फिर 4 इंटू 5/3/7 यानी हो गया 20/21। ठीक है, अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से क्रॉस एग्जामिन करते हैं। ठीक है भाई, अब 4/3 को हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं 2/7 के साथ और फिर 3/7 के साथ। तो 4/3 इंटू 2/7 प्लस 4/3 इंटू 3/7, और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो 4/3 इंटू 2/7 यानी 4 इंटू 2/3/7 करेंगे, 8 + 21, और ये होगा 12/21। दोनों का डिनोमिनेटर फिर से इक्वल है, सिंपली न्यूमरेटर्स को करेंगे ऐड, यानी 8 + 12/21, और रिजल्ट क्या आ रहा है इसको हम लोग देखेंगे। तो रिजल्ट फिर से क्या आ रहा है, 20/21। अब दोनों ही केस में हम लोग एग्जामिन करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट दोनों ही केस में आ रहा है क्या, सेम आ रहा है। हम लोग क्या किए थे, जबकि प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या किए थे, 4/3 को मल्टीप्लाई किए थे सम ऑफ 2/7 प्लस 3/7 के साथ। दूसरे केस में हम लोग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके फाइनली ऐड किए थे, और फिर भी देखे थे रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होता है। ठीक है भाई, समझ बात आ गई। इसको क्या बोले हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, इसको नट सेल में देखेंगे। अगर इफ लेट a/b, c/d एंड e/f आर 3 रेशनल नंबर्स, then a/b into अंडर ब्रैकेट c/d प्लस e/f इक्वल्स a/b into c/d प्लस a/b into c/f। ठीक है भाई, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, किसका, मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान रहेगा,
तो मल्टीप्लीकेशन है, हम लोग क्या क्या देखे अभी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखे मल्टीप्लीकेशन का, कम्यूटेटिव लॉ देखे, एसोसिएटिव लॉ देखे। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग एक क्लू देखे थे ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ में। वो क्या था, एसोसिएटिव लॉ के साथ एक लाइन याद रखना है, एसोसिएटिव लॉ इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ऑफ द रेशनल नंबर्स। ऑर्डर का अरेंजमेंट से रिलेटेड जो लॉ है उसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टेक्निक है, इसको याद रखना है। एसोसिएटिव लॉ के बाद हम लोग क्या देखे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखे, और उसके बाद हम लोग फाइनली देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या देखें, ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है किससे, मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन के साथ। ठीक है, तो यहां हमारा खत्म होता है मॉड्यूल 21। हम लोग देखते हैं मॉड्यूल 22। अब हम इसमें देखेंगे डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, और इसमें हम लोगों को जरूरत पड़ेगी किसकी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, है ना भाई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था जिसमें हम लोग फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ऑर्डर को चेंज कर देते थे। ठीक है भाई, तो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 17/8 डिवाइडेड बाई 51/4, ऐसा करके एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है रिजल्ट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, जब हम लोग 17/8 को डिवाइड करते हैं 51/4 के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन को करते हैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और 51/4 का निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तो 51/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 4/51। मैथमेटिक्स बनाने वक्त कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होता है उसको जरूर यूज करना चाहिए, और उसको दिमाग में भी जरूर रखना चाहिए, है ना। और इसको शुरुआत से प्रैक्टिस करने से फायदा होता है, नहीं तो कल कोई जाकर जब मैथमेटिकल टर्म यूज करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को जानते हुए भी भूल कर जाते हैं। तो चीज़ों को जानते हुए भी हमारे साथ भूल ना हो, इसके लिए टर्म्स याद रखना, लॉज को याद रखना जरूरी होता है। ठीक है भाई, क्योंकि बुक या फिर कहीं भी जो ऑथेंटिक सोर्स है वो मैथमेटिकल टर्म्स यूज करके ही अपनी बात रखता है, इसीलिए इन सारा चीज़ों को जानना जरूरी है। कई बार दिमाग में आता है कि इन सब चीज़ों को क्यों जाने, इन सब लॉज को जानकर क्या होगा, जब हमारा काम चल ही रहा है तो इनको जानना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कहीं ऑथेंटिक सोर्स के पास हम लोग जाते हैं तो वो ऑथेंटिक सोर्स मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल लॉज के बेसिस पे बात करता है। अगर हम लोग इसको नहीं जानेंगे वो चीज़ हम सही से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए इनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो डिवीजन के लिए हम लोग को ये पहले से पता है कि अगर 17/8 को डिवाइड करना है 51/4 के साथ, तो हम लोग इसको 51/4 को 4/51 कर देते हैं। लेकिन ये एक्चुअली है क्या, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजन को तो हम लोग को यूज करना पड़ता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 51/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 4/51। और अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 17 इंटू 4 करेंगे और फिर 8 इंटू 51 करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट आता है क्या, 61/408। और जब उसको हम लोग कैंसल आउट करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाता है, हम लोगों का रिजल्ट हो जाता है 1/6। और ये रिजल्ट हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं। कुछ लोग इसको बताएंगे कि नहीं, इसका शॉर्टकट हमको तो ऐसे ही पता है कि अगर आपको डिवीजन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल आउट कर दीजिए, और इसको भी सिंपली आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसमें कई बार हो जाती है भूल। इसीलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, दूसरा लोग बोलते हैं कि नहीं, इसका आप लोग सिंपली ऐसा कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पर फिर आपसे भूल नहीं होगी। क्या करना है, इसको ऐसा कर देना है और फिर ऐसा कर देना है, और इसको सीधा मल्टीप्लाई करके 1/6 कर दीजिए। अगर आप लोग डायरेक्ट भी करते हैं, उसमें तरीका ये होता है कि सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल आउट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देते हैं। एक तरीका ये भी होता है, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीका मानते हैं, और ये सिंप्लीफाइड तरीका ही हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअली ये होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके हम लोग फाइनली कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल आउट जो करते हैं इसमें भी समझने की जरूरत है, जो कैंसिलेशन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, बाय फाइंडिंग द HCF। बैकग्राउंड में ये चलता है, कैंसिल आउट करने का जो प्रोसेस है वो यही है, बाय फाइंडिंग द HCF। तो हमेशा जो करते हैं हम लोग वो अलग लेवल पे है, और एक जो बेसिक हमारी जानकारी है वो अलग लेवल की चीज है।
तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो भी हमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर कोई पूछे कि फ्रैक्शन को जो हम लोग सिंप्लीफाइड करते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रोसेस होता है बाय फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ बोथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, और जो उनका एचसीएफ होता है वही इनको कैंसिल आउट करता है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़े। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका रिजल्ट हम लोग देख लिए, 1/6 आता है। तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोसेंट ऑफ -16/35 डिवाइडेड बाई 15/14। तो इसको करके दिखाइए। तो चलिए देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। एक बार देखेंगे इसको हम लोग प्रोसेस से, फिर हम लोग देखेंगे इसको डिफरेंट वेज से। तो पहला इसका प्रोसेस क्या है, अगर -16/35 है और डिवीजन का साइन है और 15/14 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसको 15/14 को करते हैं कन्वर्ट। ठीक है भाई, तो -16/35 इंटू करते हैं 15/14 को 14/15। अब इसको न्यूमरेटर्स को करते हैं मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई करने से हो जाता है हमारा, फिर डिनोमिनेटर्स को करते हैं मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जाता है -2 to 4, और डिनोमिनेटर में आ जाता है 5 to 5, है ना। और हम लोग फिर देखते हैं क्या ये कैंसिल आउट होने वाला है, तो इसका हम लोग फाइंड करते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ निकाल के इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाता है -32/75। ये एक हुआ प्रोसेस, इसको हम लोग डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ब्रीफली हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इसको एक तरीका होता है कि -16/35 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखते हैं, और इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको यहीं कैंसिल आउट कर दें। तो इसको हम लोग 7 से यहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं, और फिर लिख सकते हैं -32/75। ठीक है भाई, जो तरीका हम लोग मोस्टली फॉलो करते हैं। एक है कि बिना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कन्वर्ट किए भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसमें कुछ याद रखने वाला चीज होता है, जिसमें इसको याद रखना है, ये है 1 नंबर लेफ्ट साइड का जो फ्रैक्शन होता है, इसमें ऑर्डर ध्यान देने योग्य चीज है, और ये होता है 2 नंबर का फ्रैक्शन, लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो हमेशा टॉप में होता है, यानी ये बनाएगा न्यूमरेटर और ये बनाएगा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे बनाता है इसको एक बार समझ लेना है, वो ये भी बहुत टफ चीज नहीं है, यहाँ भी आने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं से काम हमारा हो जाता है। इसमें ध्यान देना है बस, जब कैंसिल करना है हमको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल आउट करना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करना पड़ता है। तो इसको 7 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारा इस तरह का फ्रैक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे आता है कि किसको हम बनाएंगे न्यूमरेटर और किसको बनाएंगे हम डिनोमिनेटर। तो 1 नंबर जो फ्रैक्शन होता है ना, उसके जो क्रॉस में नंबर होता है वो बनता है न्यूमरेटर, और जो 2 नंबर में होता है वो बनता है क्रॉस के साथ डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत है भाई? तो -16 इंटू 2 बन जाएगा क्या, हमारा न्यूमरेटर, और 15 और 5 बन जाता है हमारा डिनोमिनेटर। ये हमेशा ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। दिक्कत महसूस हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रोसेस होता है वो ये होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मॉड्यूल 23। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोसेंट -12/7 डिवाइडेड बाय -16। ये -16 है, -16 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ -16/1। तो फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। -12/16 है और डिवीजन का साइन है और है -16। कभी भी दो साइन को एक साथ नहीं लिखना चाहिए, इसमें अगर ऐसा लिखते हैं वी शुड यूज ब्रैकेट टू सेपरेट द ऑपरेटर्स। इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स, है ना। साइन जो है इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। दो साइन एक साथ कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, इनको सेपरेट कर देना चाहिए ब्रैकेट से। ठीक है भाई, तो -12/7 डिवीजन का साइन देंगे, -16/1 इसको सिंपली लिखते हैं हम लोग, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फिर से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं -16 को। -16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हो जाएगा -1/16 होगा। तो 1/-16 या फिर -1/16 या 1/-16 दोनों एक ही है। और ऐसा क्यों लिखते हैं इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी लॉजिकली डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो -12 इंटू 1 हो जाएगा हमारा -12, और 7 इंटू -16 हो जाएगा हमारा -112। ठीक है, और इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो सीरीज ऑफ कैंसिलेशन के बाद आता है 3/21। माइनस माइनस क्यों कैंसिल होता है, 3/28
वेरी नाइस। तो हमारा रिजल्ट आता है 3/28। और माइनस माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल क्यों होता है, इसको भी हम लोग प्रीवियस क्लास में लॉजिकली डिस्कस किए थे कि क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा रिजल्ट क्या आ गया 3/28। और इसको हम लोग जो अपना मेथड है शॉर्टकट मेथड हम लोग उससे भी कर सकते हैं, ये हुआ इसका बेसिक प्रोसेस। और हम लोग इसको अपने शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। जो ऐसा हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा -1/16। और ये हमारा इजीली कैंसिल हो जाता है 4 से। ठीक है भाई, ये -3 इंटू -1, -1 हम लोग जानते हैं प्लस होता है, ये सिंपली क्या हो गया 3 हो गया, 7 इंटू 4 हो गया 28। ये एक सिंपल मेथड है। इसको हम चाहें तो जो प्रीवियस मेथड था जिसमें हम लोग बिना जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले भी इसको बना सकते हैं। उसका तरीका होता है -12/7, डिवीजन का साइन देंगे और यहाँ होगा -16, यानी हो जाएगा यहाँ बाई 1। इसमें क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करेंगे। इस केस में हम लोग को बस ध्यान क्या रखना होता है कि जो 1 नंबर का फ्रैक्शन है वो बनाएगा न्यूमरेटर और 2 नंबर का फ्रैक्शन बनाएगा डिनोमिनेटर। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये कितना है -4 इंटू 7, ये हो जाएगा -28 और ये हो जाएगा 3/28। ठीक है भाई, माइनस माइनस क्यों खत्म होता है इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द कोसेंट -9 डिवीजन का साइन और 18/-5। तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें। तो इसको हम लोग देखते हैं फटाफट भाई। उसी तरह से अगर -9 है तो -9 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -9/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो -9 होगा, डिवीजन का ऑपरेटर है, 18/-5 है। अब 18/-5 है तो इसको हम लोग -18/5 लिखते हैं। इसको भी लॉजिकली हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। -9 इंटू -5/18 लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 45/18। अब इसका फाइंड करते हैं हम लोग HCF और इसको कैंसिल आउट करते हैं, और इसको कैंसिल आउट करने के बाद हमको रिजल्ट क्या आता है 5/2। ठीक है भाई, एक हो गया प्रोसेस। और इसको जो हमारा प्रोसेस है शॉर्टकट वाला उससे ही बना सकते हैं। -9 को लिख सकते हैं -9/1, और इसको हम लोग अगर इंटू करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 5/18, और ये 9 से 2 टाइम्स में चला जाता है, सिंपली हो जाता है हमारा 5/2। ये एक तरीका हमारे पास है जो हम लोग फॉलो करते हैं, बट द प्रोसेस बिहाइंड द मल्टीप्लीकेशन इज दिस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिजल्ट हमारा हो गया 5/2 वो इन बोथ द केस। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।